Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Atomic Structure, from the book 1. In this chapter number 5, we will be discussing the subatomic particles of atom. As we know that an atom consists of three fundamental particles such as electron, proton and neutron. Along with that, there are many other subatomic particles as well, but the fundamental particles are electron, proton and neutron. So first of all, we will be starting with the discovery of electron. The discovery of electron can also be called as the production of the cathode rays. For the production of the cathode rays, we have to study a discharge tube experiment. सबसे पहले जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हमें उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करनी है. So we divide our topic into two parts, that is the construction of the discharge tube and the working. Actually, the discharge tube has two metallic electrodes. एक electrode को हम कहेंगे cathode और दूसरे को anode. Let's see this figure. We can see that the discharge tube is a long glass tube having two electrodes. एक इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने कह दिया कैथोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द एनोड. नाउ द डिस्चार्ज ट्यूब इज आल्सो फिल्ड विद अ गैस. इसमें गैस भी हो सकती है, एयर या एनी वेपर्स आर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक डिजायर्ड प्रेशर को मेंटेन रखना है. Along with that, this discharge tube is connected with a high voltage supply. Another important feature of the discharge tube is that it has a vacuum pump. Vacuum pump का यहाँ पे मकसद ये है कि हम desired pressure को maintain रख सकें in our discharge tube. Now let's start the working of the discharge tube. देखा ये गया है कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में ऑर्डिनरी प्रेशर रखें, ऑर्डिनरी प्रेशर से मुराद है सच एज 1 एटमॉस्फेयर. अब अगर इस ऑर्डिनरी प्रेशर पे हाई वोल्टेज भी हो सच एज 5000 वोल्ट्स, इवन देन द करंट विल नॉट फ्लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब. इसका मतलब ये है कि हमें प्रेशर रिड्यूस करने की जरूरत है. जब इसमें प्रेशर रिड्यूस किया गया और वोल्टेज हाई रखी गई सच एज 5000 से 10000 वोल्ट, तो देखा यह गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक खास किस्म का ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और जब प्रेशर हम कम करते करते 0.01 टॉर्च तक ले आए तो ये ग्लो डिसअपियर हुआ और एक खास किस्म का फ्लोरेसेंस नजर आने लगा. ये फ्लोरेसेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट था कैथोड के, जिसका मतलब ये है कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कैथोड से ट्रैवल कर रही हैं, और इसी वजह से उन्होंने ऑन द सरफेस विच इज जस्ट ऑपोजिट टू द कैथोड एक खास किस्म का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया. एंड दैट इज व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड द कैथोड रेज. इसका मतलब कैथोड रे के प्रोडक्शन के लिए वी मस्ट हैव अ लो प्रेशर. लो प्रेशर रखने का रीजन ये है कि अगर हम प्रेशर लो ना रखें मींस हाई प्रेशर होगा. अगर प्रेशर हाई है इसका मतलब एटम्स क्राउडेड हैं, आयोनाइजेशन मुश्किल हो जाएगी, और जब तक आयोनाइजेशन नहीं होगी तो कैथोड रे की प्रोडक्शन भी नहीं होगी या डिफिकल्ट होगी. इट मींस कैथोड रे की प्रोडक्शन के लिए वी हैव टू मेंटेन अ लो प्रेशर. इसी वजह से हमने इसमें वैक्यूम पंप यूज किया. क्योंकि एक्चुअली कैथोड रेज हैं क्या? कैथोड रेज आर सिंपली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं? जो गैस हमने ली है इन द डिस्चार्ज ट्यूब उसकी आयनाइजेशन होती है. इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोड्यूस होंगे, दीज आर दी cathode rays which travel in a straight line perpendicular to the surface of the cathode. इसीलिए कैथोड के बिल्कुल सामने we see a specific kind of the fluorescence. The color of this glow, यानी ये जो fluorescence produce होता है, that totally depend upon the wall of the glass tube, that depends upon the composition of the glass tube. और जो वोल्टेज हमने यूज करनी है, दैट वोल्टेज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब.